जय हिंद जय भारत। आज हम आप लोग से थोड़ा सा बात करेंगे पंचायत को लेकर। मैं जिस पंचायत में रहता हूँ उस पंचायत को लेकर मैं बात करूंगा कि हमारे पंचायत में अभी इस 5 साल में क्या क्या काम हुआ है, और मैं आपको लोगों का भी इंटरव्यू बताऊंगा। कुछ दिन में ये चीज़ शुरू करने वाले हैं कि हमारे पंचायत में क्या क्या काम हुआ है इस 5 साल में, नहीं पिछले 15 साल 20 साल में क्या काम हुआ है। मैं जब से यहाँ देख रहा हूँ, मतलब 20-25 साल से मैं अपना जीवन यापन इस गांव में कर रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ कि 1% कुछ बदलाव हुआ नहीं हुआ है। जहाँ तक कि हमारा गांव, हमारा पंचायत और गर्त में ही जा रहा है। एजुकेशन इतना पहले था, हम लोग बैच में कम से कम 15 से 20 बच्चा पढ़ता था और सारा बच्चा अभी अच्छा एजुकेशन ले चुका है। पर अब का बच्चा देख रहा हूँ कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, एजुकेशन खत्म हो चुका है। यहाँ का वातावरण जो होता है, आपस का जो संबंधित होता है वो खत्म हो चुका है। मतलब लोगों के अंदर जलन ईर्ष्या भर चुका है और एक दूसरे को उठने नहीं दे रहा। फिर भी लोग कहेंगे कि हम लोग कहाँ रहते हैं, समाज में। समाज का मतलब होता है भाईचारा, एकता, यूनिटी, जो कि हमारा गाँव में या हमारे पंचायत में 1%, हमारे पंचायत में नहीं, ये आसपास जो बिहार या मिथिलांचल के जो भी गांव हैं उसमें अब ये यूनिटी और भाईचारा खत्म हो चुका है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हम इलेक्शन में खड़ा होते हैं या कोई भी आदमी मुखिया बन रहा है या सरपंच बन रहा है, या उसका दायित्व आपको 5,000, 10,000, 15,000 सैलरी मिलता है आपको। चलिए आप और ऊपर का जो खाते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन आपको सैलरी मिलता है तो आपको पंचायत में पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए। पिछले 5 साल अगर आप लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कि पंचायत में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है। कुछ कुछ काम ऐसा है जिसमें आपको पैसा भी खर्च नहीं होगा और वो चीज़ कर देंगे तो कहीं ना कहीं पंचायत बहुत शानदार और सुंदर लगेगा। बस कुछ ही काम ऐसा करना है, जैसे कहीं रंग पेंट करवाइए, कहीं भी अच्छे से नाम लिखाइए, पंचायत का नाम लिखवाइए, जहां मतलब लग रहा है कि गंदगी है वो उसको साफ करवाइए। बस छोटी छोटी काम जिसमें आपका पैसा खर्च नहीं है पर आपका पंचायत सुंदर लगेगा और इससे आपका वोटिंग भी बढ़ सकता है। पर हमारे प्रतिनिधि सबको कोई काम ही नहीं मिलता है, न वार्ड सदस्य को, न मुखिया को, न सरपंच को, कोई काम ही नहीं मिलता है। सरपंच ऐसा है, सरपंच हमारा तो ऐसे बहुत अच्छा है, पर मिथिलांचल में ये चीज सब जो आपको प्रतिनिधि चुन रहे हैं, यहाँ पैसा कमा रहे हैं तो कुछ काम करेगा जी। जो आदमी मजदूर होता है, खेत में काम करता है, देखिए खेत में काम किया तो ये गेहूं का फसल उगा है, तो अगर आप पंचायत में काम नहीं करेंगे तो कैसे उम्मीद करते हैं कि हमको जनता वोट देगी या हमको जनता कोई काम देगी। लेकिन पर यहाँ का जनता ही थोड़ा सा, हमको लगता है जनता में भी कमी है कि कोई आदमी खेती कर नहीं रहा है, कोई आदमी बीज डाल नहीं रहा है, फिर भी उपज रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस खेती, वो आदमी उस चीज को खरीद ले रहा है। मान लीजिए मैं खेती नहीं कर रहा हूँ गेहूं का, पर मैं खरीद लेता हूँ पैसा के कारण से, तो वही काम यही है। मुखिया सरपंच का यही काम है, 5 साल कोई काम नहीं करता है लेकिन लास्ट समय वोट खरीद लेता है। इसी तरह से देखिए, कोई भी चीज सीखिएगा और कोई भी चीज जीवन में अपनाएगा तो सब कुछ आपके, कोई भी ज्ञान देता है उससे बेहतरीन सब कुछ आपके सामने होता है। अभी हमें क्या बोला कि खेत में कोई बीज डालता है तो खेत में उपजता है, देखिए गेहूं, आज इस किसान को लाभ होगा, यही गेहूं खाएगा। उसी तरह से वोटिंग के लिए उस सबको बीज डालना चाहिए, मतलब काम करना चाहिए पिछले पूरे 5 साल। पर हम देख रहे हैं, हम देख क्या, पिछले 5-10 साल से जो भी मुखिया बना है, 2-3 मुखिया चेंज हुआ है। एक मुखिया बाहर चला गया अपना रहने के लिए, एक मुखिया भी है दूसरे गांव का है, वो कभी भी गांव में घूमने नहीं आता है कि कहाँ क्या मुश्किल है, क्या समस्या है। और अब आएगा, क्योंकि अब 2026 में इलेक्शन है, वोटिंग है अभी, तो अब आएगा सारा चीज, अब आपका हाल समाचार पूछेगा बस थोड़ा देर के लिए, और वही खुशी कारण से आपका इलेक्शन वोटिंग होगा। देखिए वोटिंग जो है ना, बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसमें वोटिंग का इतना महत्व दिया गया है कि हम आपको इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि आपको एक ऐसा सुनहरा चीज देता है जो आप किसी भी आदमी को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देता है। सोचिए कितना पावर है वोटिंग में। आप उसी इंसान को वोट करिए जो आपके लिए काम करता है, जो आपको सपोर्ट करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वोटिंग को इतना आसानी से 5,000, 10,000 में नहीं बिकता यार। एक बकरी बिक जाता है 5,000 में और आप बिकते हैं 1,000 में। बकरी से भी कम दाम है क्या इंसान का? थोड़ा ये सब चीज ध्यान रखिए। धन्यवाद। अगली बार फिर बात करेंगे जो आपके पंचायत में क्या काम हो रहा है। अब तो मैं एक माइक लगा के लोगों से पूछूंगा कि आपके पंचायत में क्या काम हुआ है, फिर देखिए क्या होता है। धन्यवाद। और ये पूरे बिहार का समस्या है।